धीरधैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शारदा कंठ में करो निवासा, भारत में करो राम प्रकाशा। कलयुग में भी चले नवरात्रा, और ढूंढो आप भक्त सुपात्रा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। सत्य रूप हो शारदा, सत्य का करो प्रकाश। कलयुग में आप अधर्म का पाप करो अवनाश। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी, पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम। चोलम शेषाम कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम, नमः शिव कृत्यम सर्वत्रैलोक्य भौम्यम। सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव मां शक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुआ स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टि या ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। है भगवती, इस समय भारत में सत्य का नवरात्रा चल रहा है, राम का जन्म होने वाला है। और रावण अपनी कुदृष्टि अयोध्या पर डाल रहा है। वह चाहता है कि अयोध्या की सत्ता और भारत की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। ऐसा कभी न हो ये भवानी, आप सरस्वती हो महारानी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति नाना। लंका छाई कुमति और पाप चढ़े रावण सरकार। और दानवता का बोल बाला है, रावण करा रहा जय जयकार। अरे दसों दिशाओं में 10 मुख हैं, और हाथ में रावण के तलवार। और फिर भी हार जाए राम से, और राम विजय होगा दरबार। अरे तीर चलेगा जब रावण का, नाभि में श्री राम चला है। और राम का तीर चले रावण पर, लंका रावण मातम खाए। 10 शीश कटकर गिर जावे, कोई रोक सकेगा ना। तीर और तलवार चलेंगे, और जय जयकार राम हो जाए। रावण का जयकारा हट जाए, भारी कर रहा देखो प्रचार। और जो प्रचार करे लंका में, उसकी होने वाली हार। हार जाए रावण लंका में, जीत जाए राम सरकार। और आज पढ़ो है नवरात्रा छठोए, छठी अंक का है ये सार। कात्यायनी दुर्गा ये बोली, मेरे शीश नहीं सरदार। वैसे शीश रावण के नहीं रहे, रावण की लंका में हार। कार्तिक कात्यायनी दुर्गा बोली, मेरे भी शीश नहीं है।
और रावण के ये 10 शीश घमंड के शीश हैं जो कट के रहेंगे, हट के रहेंगे। रावण राज हटे अब की बार नहीं आवे रावण, अब की बार राम सरकार। राम की जय जय हो भारत में, लंका में रावण की हार। रावण तो कुकर्म कर रहा और कर रहा देखो अपना प्रचार। भगवती जगदम्बा शारदा ने जब अपनी सुमति से कहा जाओ पूरे भारत में करो सुमति और राम नाम का करो उच्चार, घर घर में भक्तों को पैदा कर दो जो राम नाम का करे गुंजार। राम नाम भारत में फैले और मेल फैले लंका दरबार। रावण कितना मूर्ख जानो करा रहा है अपना प्रचार। अपनी जय जयकार करावे खरदूषण बैठे दरबार। 14,000 खरदूषण बैठे कर रावण की जय जयकार। लंका में रावण सुबह शाम अपनी जयकार लगाने में व्यस्त थे। 14,000 खरदूषण आरक्षण देकर पाल रखे। आज 14 अप्रैल है। 14 वर्ष राम वनवासा और राम ने कर दिया सत्य प्रकाश। और कलयुग में अंबा कृपा और हो गई कलयुग जान। एक अंबेडकर पैदा हुआ जिसने लिख दिया संविधान। भगवती जगदम्बा की कृपा से अंबेडकर नाम का एक महापुरुष हुआ जिसने भारत का संविधान लिखा, कलयुग के लिए लिखा था। गर उस संविधान को राजा मानते ताय तो कलयुग में भी राम राज भारत में होता जाए। पर संविधान की उड़ रही धज्जियां और सारे मनमाने कानून बने। अरे जो भी राजा हो भारत में देखो उसके जनून चढ़े। जब होती राजा की हार कानून बदल देता तत्काल। और इस कारण कुमति फैल गई और संविधान का हुआ अपमान। तो संविधान बदलने की वस्तु नहीं होती। और संविधान को जो राजा बार बार बदलते हैं समझ लो उनकी सत्ताएं बदल जाती हैं। क्योंकि संविधान तो अपनाने के लिए होता है। राम संविधान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत में त्रेता युग में अयोध्या में लागू किया था। आज तलक कोई बदल न पाया ऐसी रामचंद्र की माया। देहिक देविक भौतिक तापा रामचंद्र पलवर में हटाया। रामचंद्र की जय जय पाया। राम राज भारत में आया। एक भी लाइन नहीं बदली और आज तलक नहीं पाए ऐसा राम संविधान भारत में कोई राजा नहीं लाए। और धर्म संविधान लेकर के आए कृष्ण भगवान। कौरव सेना हार गई और धृतराष्ट्र दुर्योधन हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हार गए और धर्म संविधान भारत में लागू हुआ। भगवान कृष्ण की कृपा से लागू हुआ था। और कलयुग में अंबेडकर संविधान लागू हुआ। न कृष्ण संविधान को किसी ने बदला न राम संविधान को किसी ने बदला। लेकिन अंबेडकर के संविधान को तो बदलने की होड़ लगी हुई है। बस यही कारण राजा दुख पावे सत्ता छोड़कर फिर पछतावे। बार बार बदले विधाना और कर दे कानून से नव निर्माणा। अपनी मर्जी अपनी ढपली और अपना बने कानून। ऐसी सत्ता का मद चढ़े राजाओं पर और चढ़ जाता है जनून। इस कारण सत्ता हटे
और संविधान गति जान। गणतंत्र गणेश का रूप है, उसके रक्षक गणपति भगवान। तो गणतंत्र है भारत में और गणतंत्र के मालिक गणेश होते हैं और गणेश शुद्ध बुद्धि को देते हैं। और शुद्ध बुद्धि की रक्षा करना, भारत की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना, ये राजाओं का काम नहीं, ये काम होता है भगवान गणेश का, जो रिद्धि सिद्धि के भंडार भर देते हैं। 33 करोड़ देवता उस संविधान के और उस गणेश के नियंत्रण में रहते हैं चारों युगों में। अब बताओ, जो राजा टकराए गणेश जी से तो कुबुद्धि उस पर छा जाएगी और संविधान बदल नहीं पावेगा, उसकी सत्ता बदल दी जाएगी। ऐसा संविधान भारत का, वाणी करे प्रणाम। धन्य धन्य अंबेडकर, धन्य ये संविधान। तो जो जैसा युग हो वैसा संविधान होता है और कलयुग का भारत का संविधान भी मां की कृपा से लिखा गया है। और भारत मां ने जब किसी महापुरुष को प्रेरणा दी तब वो संविधान भारत में आया और भारत के रक्षक को लाया। तो भारत के रक्षक राम है और कृष्ण भगवान, बाकी राजा नौकर उनके, उन्हें नहीं कोई ज्ञान। ये सारे राजा जो भारत में हैं या विश्व में हैं वो नौकर हैं भगवान के। और नौकर को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, नौकर में नौकर जितनी शक्ति होती है। अब नौकर अपने आप को राजा मानने लग जाए, भगवान मानने लग जाए तो ये उसकी गलती है। तो करो पालना संविधान की, ये अंबेडकर बोला। अंबा शक्ति बोली भारत में, नवरात्रा वाणी बोला। तो नव दुर्गा अब बोल रही है, नहीं बदलो संविधान को, रक्षा करो भारत की और चमको हिंदुस्तान को। जगत गुरु इसको बनवाओ और क्या रखा कानून में, मत बदलो तुम कानून बार बार वरना बदल जाए सब जून में। जून में सब कुछ बदल जाएगा भैया। ये बोली वाणी माता और कलयुग में ये बोली है। अरे जून में सबके सामने आवे, अरे संविधान को चूमी है। बोली अम्बा जगदम्बा, ये संविधान कोई हट न पाए, नहीं कोई बदल सके संविधान को, बदले सत्ता ही हट जाए। जो गड़बड़ झाला कर पावे उस राजा का राज न पाए। ताज हटे और राज हटे और जून में सब कुछ होगा भाई। जून पड़ा 24 में देखो और देखो जू रेंगे गीनाए। अरे जो माथे पे जू नहीं रेंगे तो देखो टेढ़ा होगा भाई। सब कुछ बदल जाएगा, देखो शक्ति बोल रही है माय। भारत की रक्षा करती है चारों युग जगदम्बा माय। संविधान भारत भगवान है और इस संविधान को राम चलाए, संविधान जी कृष्ण चलाए, संविधान बजरंग चलवाए। शंकर चला रहे संविधान को और राजा कोई चला न पाए। न्यायाधीश चलाते हैं भाई और अमर नाम उनका हो जाए। बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं ईश्वर कृपा उनको मिल जाए। राजा को तो नहीं मिलेगी जो अपनी ढपली बजवाए। तो राजाओं को चाहिए करे संविधान सम्मान, वरना कुमति चढ़ जाएगी, भूल जाएंगे क्या। इसके स का मतलब सत्य से होता है। संविधान का मतलब जो सत्य की रक्षा करे, ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे भारत की प्रजा की रक्षा हो, सत्य की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। उसमें सत्यनारायण भगवान है सब और वी मन विष्णु नारायण है। जगत भरण पोषण कर पाए और विष्णु ही अवतार लेके चारों युग में भारत में आए। 5 अवतार सतयुग में बन गए और कच्छ मच्छवरा नरसिंह अवतार और त्रेता में वो राम बन गए, द्वापर बने कृष्ण सरकार और कलयुग में अब बनने वाले देखो भाई कल की अवतार।
और विष्णु ही रक्षक भारत के, लगे राम का अब दरबार। रावण सारे हार जाएंगे, नहीं होगी अब जय जयकार, बुद्धि बिगड़ जाएगी, रावण लाख करे वो अपना प्रचार। लंका जैसी हालत होगी, डंका राम बजे बजवाए, ऐसा संविधान भारत का, और विष्णु इसमें शक्ति आए। तो भी विष्णु को कहते, और धारण करने को कहते हैं, हम विष्णु को धारण करें, अन्य किसी वस्तु को नहीं। तो विष्णु को धारण कौन करता है? विष्णु को धारण महालक्ष्मी करती है, और महालक्ष्मी भी वहां पर शांत रहती है, उनके चरणों का चापन करती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, हम विष्णु की शांति को धारण करें और हमारे संविधान का सम्मान करें। सविधा और न मने नर न मने नारायण, इससे सारे नर नारी और नारायण की कृपा को प्राप्त करें। वो संविधान भारत का पूज्य है, अंबेडकर ने बनाया है, अंबा की कृपा से बना है, और न्याय की पालना न्यायाधीश करा देते हैं। तो जो माने नहीं संविधान को, उसको पाठ न्यायाधीश सिखा देंगे, ऐसी शक्ति भेजेंगे भारत में तो सबको मजा बता देंगे। और कानून से शनिदेव है, कुंभ में बैठे जाए, मटका फोड़े भांडा फोड़े, कोई नहीं बच पाए, भ्रष्टाचार का भांडा फूटे, ऐसा युग अब आया है। अरे जून जुलाई और अगस्त में झंडा सत्य पे आया है। अरे ऐसी शक्ति हो भारत में, देखो मजा चकाया है। जो भी करे अधर्म यहाँ पर, वो अब बच नहीं पाया है। बोली जगदम्बा भगवती माता, और छठी रात के अंक लिखे, और छठा नवरात्रा रविवार का, सत्य सत्य सब लेख लिखे। सत्य की होगी जय जयकार, और असत्य का भांडा फूटेगा, और जो भारत को लूटेगा भाई उसका राज अब छूटेगा। कोई राजा कोई धर्म हो, कोई प्रजा हो नर नारी, जो भी अधर्म फैलाए भारत में उसकी सत्ता अब हारी। जीतेंगे अब रामचंद्र और जीते शंकर त्रिपुरारी, जीतेंगे श्री कृष्ण द्वारका और जीतेगी प्रजा सारी। ऐसी शक्ति ऐसा सत्य है, ऐसा रूप दिखावेगा, और राम का तीर चलेगा भैया, रावण तलवार हरावेगा। तो रावण की तलवार हारेगी, चले राम का तीर, बदल जाएगी भारत की 1-2 महीने में तकदीर। 1-2 महीने में ही भारत की तकदीर बदल जाएगी। आज 14 वर्ष का वनवास पूरा हो रहा है, और नवरात्रा में 14 पड़ गया, और 14 में अंबेडकर भी पड़ गया, और 14 में अंबा भी पड़ गई क्योंकि नवरात्रा है। और 14 वर्ष का वनवास राम जी ने इसलिए लिया था ताकि राम राज्य की स्थापना हो भारत में। तो भारत में 2024 में राम राज्य की स्थापना होकर रहेगी, और संविधान का सम्मान होगा, और संविधान बदलने वालों को चुनौती होगी, और उनका बहिष्कार होगा। और ऐसा समय आ जाएगा कि संविधान के हाथ लगाने से राजा घबराएंगे, नहीं बदले कानून भारत का देखो डर डर जाएंगे। और जो भी बदले संविधान को सत्ता कभी न पाएंगे, हार हूर कर बैठे राजा संविधान से घबराएंगे, न्यायाधीश से घबराएंगे। न्यायाधीश करे, और ईश्वर की शक्ति है उसमें, और सत्य वहां प्रवेश करे। तो न्याय सत्य ही जानिए, और ये अंबा का ज्ञान, और असत्य में रावण मानो उनकी होगी यार। तो तीर और तलवार चलेगी भाई। तीर किनारे को कहते हैं, तो हम राम जी के किनारे पर बैठे रहे, और तलवार भय को कहते हैं, डरा करके गर्दन काट देती है तलवार, वो रावण होता है। तो जो भी राजा भय को दिखावे उसको मानो रावण तलवार, और जो भी भय को हटा दे भारत वह राम जी कर लो प्यार। राम जी अवध के सरयू तट के तीर तीर पर बैठे हैं, उनको करो प्रणाम भैया। और भारत के वह बेटे हैं, दशरथ के वह बेटे जानो भारत के भी बेटे हैं। लाल बन गए भारत के और भारत में ही रहते हैं। ये भारत भगवान का दूसरा भवन है, इसलिए भारत
मां की रक्षा करना हर लाल, हर भारतीय का कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य, हर न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो संविधान की पालना करवाए, चाहे राजा हो या प्रजा हो या कोई भी अधर्मी हो। यदि उसने कोई गलत काम किया है तो उसे कड़ा से कड़ा दंड दे, तब जाकर के संविधान की रक्षा होती है। राम संविधान भारत में लागू होगा कलयुग में, और 21वीं शताब्दी राम संविधान और राम सरकार की शताब्दी होगी, जहां न्याय चलेगा और अन्याय का पर्दाफाश होगा। तो न्याय चलेगा राम का, और न्याय चले नवरात, और न्याय चले भारत में। देखो बोली शारदा मात, मां का हाथ रहे भारत पर, हटा सके नहीं कोई। हम सब लाल हैं भारत मां के, और लाली भारत होए। तो नवरात्रा की शक्ति मिल गई और मिला राम का तीर। अरे फूट गई लंका रावण की, और घुस गया नाभि में तीर। नहीं चली तलवार रावण की, नहीं चला रावण का प्रचार, और लंका में सर कटा लिए थे रावण की हो गई थी हार। हारे रावण लंका में और जीते राम सरकार। ऐसा योग कलयुग में पड़ गया 24 में इस बार। तो 24 का योग, 24 अवतारों का योग, ये बड़ा विचित्र होता है। और 24वें अवतार जैन धर्म में महावीर स्वामी, जिन्होंने अहिंसा की शक्ति से भारत में शांति की स्थापना करने का प्रयास किया। तो संविधान, न्यायाधीश शांति की स्थापना करने के लिए अपने फैसले सुनाते, और उन फैसलों का जो राजा सम्मान नहीं करता उसका अपमान हो जाता। इसलिए हर राजा को सत्य का, संविधान का और कानून का पालन करना चाहिए, और सत्य ही राम जी हैं। बाकी तो रावण नीति है असत्य। कोई भी अपनाए, किसी भी देश में अपनाए, नर अपनाए, नारी अपनाए, राजा अपनाए, प्रजा अपनाए, धनवान अपनाए, कोई भी अपनाए, अधिकारी अपनाए, कड़ा दंड मिलता है उनको जो असत्य के साथ रहे। और जो रावण नीति अपनावे उसके हाथ में मात रहे। विजय होती है राम हाथ में, उसके संग है भगवती मात रहे। शारदा उसके संग होती है जो भी सत्य के साथ रहे। तो पूरा भारत देश रहे सत्य के साथ। रामचंद्र भगवान की हो भारत जयकार। रावण नीति, रावण सत्ता, रावण लंका हार। और नहीं चलेगी कलयुग में भी रावण की तलवार। रामचंद्र का तीर चलेगा लंका में इस बार। नाभि में जब घुसे तीर तो लंका रावण हार। तो लंकापति रावण, भगवती जगदम्बा कहती है इस बार हार जाएगा। जीत न पावे कोई रावण। और आ गए यहां पर पतित पावन। रामचंद्र है नाम रघुनाथा। जन्म बुद्ध पुष्य में आता। और बुधवार नवमी पड़ जावे। रामचंद्र का जन्म दिखावे। भाग अयोध्या के जग जावे। राम ही राम जगत प्रगटावे। तो 24 का नवरात्रा, घर घर प्रगटे राम। रावण सब भग जाएंगे बोली शारदा। तो ये 2024 रावण को भगाने का समय है। सारे संसार में रावण किसी भी लंका में छुपा हुआ हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी प्रचार प्रसार करा रहा हो, उसकी हार निश्चित है। और राम किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, कहीं भी वनवासी बनकर बैठा हुआ हो, किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन विजय राम की होएगी बोली शारदा मात। लंका में लंकापति रावण खावे 24 में मात। तो 24 में मात खाएगा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और कानून की रक्षा गणेश जी करेंगे। गणतंत्र है, लोकतंत्र। तो लो का मतलब हम उससे लो लगाएं जो नारायण है, और क का मतलब हम ऐसे शुभ कर्म करें ताकि हमारी लो उस नारायण से लगी रहे। लोक यदि ऐसा कर ले नर नारी तो सभी तंत्र शक्ति प्रगटारी। तो सारी तंत्र शक्तियां उस आत्मा में प्रकट हो जाती है जो नारायण से लो लगा लेता है। अपने शुभ कर्मों की लो
नारायण से लगा करके और सत्य का प्रकाश फैलाना ही धर्म है। और यह धर्म राम ने राम संविधान लागू करके भारत में राम राज्य की स्थापना करते हुए किया था। परहित सही से धर्म नहीं भाई। उन्होंने कहा था धर्म वो नहीं कि कोई किताब पढ़ ले, कोई धर्म का पाठ कर ले, 4 वेद 6 शाद 18 पुराण पढ़ ले। पढ़ने से क्या होगा? इनको पढ़ करके हमें जीवन में पिछड़ों को पहले उनका उद्धार करें जो हमसे छोटे। इसलिए राम जी ने सारी अयोध्या की सब गरीब प्रजा का कल्याण किया, दैहिक देविक भौतिकता हटाए और एक भी सुख भगवान राम ने नहीं भोगा। अपनी धर्म पत्नी सीता को भी उन्होंने वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचा दिया कि भक्ति करो महारानी तुम, अरे बहुत पा लिया कष्ट, अरे 14 वर्ष जंगल में घूमी और अब हटे तुम्हारे कष्ट, तो धर्म की जय जयकार करो और याद करो भगवान। लक्ष्मी बैठी संतों के घर और अवध में बैठे राम। तो अयोध्या में माया रखी नहीं उन्होंने, माया संतों के घर में रखी ताकि माया उत्पात न मचाए। ये माया चारों युगों में अच्छे अच्छे राजाओं के मस्तिष्क में बैठकर उत्पात मचा देती है और लंका कांड कर देती है। तो लंका कांड हो रहा है और उसको राम हटाए। अरे माया चढ़ गई राजाओं पर, राजा समझ न पाए, तो पहले माया हटाओ राजाओं, फिर बोलो राम का नाम, तब जा करके कल्याण होएगा, वरना हो जाओ बदनाम। ये प्रसंग जो भी सुने। और माया ब्रह्म प्रसंग छठी नवरात्रा रविवार में, इसमें राम के रंग, राम कृपा का हाथ हो और भारत मात पे हाथ। और भारत चारों युग में देखो कभी न खावे मात, रावण के तो लात लगावे, कंस को महल मारता है। और जो खींचे केश द्रौपदी के उसको महाभारत में पछाड़ता है। अंधे धृतराष्ट्र का राज हस्तिनापुर से हटा दे कृष्ण। और ऐसी शक्ति भारत में है, भारत माता पे है कर। तो ये भारत माता है, यहाँ पर अवतार हर युग में खड़ा रहता है। इसलिए अवतार महापुरुष कलंकेश्वर भगवान की जय हो। सत्य का भारत में प्रकाश हो, असत्य का नाश हो, अधर्म की हार हो और धर्म की जय जयकार हो। ये प्रसंग पूरा हुआ। और राम और रावण प्रसंग, राम के हाथ में तीर है और रावण कर रहा जंग। हार गई उसकी तलवार, कटी भुजा सब 20, 10 सिर गिर गए लंक में। और जय 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 रघुवीर। तो राम विजय का प्रसंग है। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली, ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। जाओ दानव हारेंगे और विजय राम की होय। और सब कुछ कलयुग में भी होगा, इसे रोक सके नहीं कोई। राम जीत के आएंगे, राम बने सरकार। कलयुग में भी भारत में होगी राम की जय जयकार। बोलो जय श्री, बोलो नवरात्रा नव दुर्गा मैया की, बोलो शारदे माता वाणी ब्रह्माणी की, बोलो रामचंद्र भगवान की। आज के आनंद की जय।